guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher Nidhi. Today we are going to start something new, that is we are going to deal with coronavirus. अब कोरोना वायरस हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम नीट के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे. बट अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स या फिर पिछले क्वेश्चन बैंक्स उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर साल एक या दो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस प्लस बायोलॉजी से रिलेटेड आता ही आता है. सो हो सकता है इस साल कोरोना वायरस के ऊपर टॉपिक कोई क्वेश्चन आ जाए एंड वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट क्वेश्चन. हम लोग +4 उस क्वेश्चन में लेकर रहेंगे. हम लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं करने वाले हैं इस साल. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी. अब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हमारी लाइफ में सबसे पहले अभी आया, यानी कि 2019 में डिस्कवर हुआ है. बट कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो ऑलरेडी पहले डिस्कवर हो चुकी थी एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1960. 1960 में पहली बार कोरोना वायरस जैसे एक स्पीशीज़ या फिर एक नई वायरस की फॉर्म को देखा गया था. उसके बाद अप टिल टुडे यानी कि 2020 तक हमारे पास 7 कोरोना वायरस जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. फर्स्ट नेम इज़ COV229E. Second is NL63. Third is OC43HKUI. And we have to deal with these two coronaviruses in detail. So we are going to study in detail, that is SARS and MERS. Okay. Now if you want to take a screenshot, you people can now move to SARS and MERS. So student, अगर हम बात करें SARS की तो SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेना. मे बी इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट व्हेन वी फर्स्ट ऑब्जर्व इट, यानी कि हमें डिस्कवरी कब हुई थी सार्स की, तो 2002 में हुई थी और ये सबसे पहले कैमल्स में पाया गया था. ओके. अगर हम बात करें सार्स की तो सार्स भी एक बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड डिजीज़ हो गई थी. बट उसमें ना हम लोगों ने बहुत जल्दी उसकी जो है क्योर निकाल लिया था. बट अगर हम लोग इंडिया में सार्स के केसेस देखे जाए तो 3-4 से ज़्यादा नहीं थे. इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी ये बीमारी. नाउ इफ यू मूव टू एज मर्स, तो मर्स की फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके. नाउ इट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट मिडल ईस्ट तो मतलब कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में फैला था. और जो ये मर्स है ये भी इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था. हम लोग बहुत ही जल्दी इसका क्योर ढूंढ लिया था. इंडिया में इसके केस नहीं पाए गए थे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्कवरी, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 2012. ये पहली बार 2012 में हमें पता चला था कि एक नया कोरोना वायरस की स्पीशीज़ आ चुकी है विच इज़ नेम्ड आफ्टर मर्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ये जो मर्स वाला जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था या फिर कौन सी एक ऐसी स्पीशीज़ थी एनिमल की जिसमें हमने सबसे पहले देखा था. सो इट इज़ बैट. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द origin of these two viruses, it is none other than Saudi Arabia. यानी कि दोनों वायरसेस हमें सऊदी अरेबिया में सबसे पहले देखने को मिले थे. द ओरिजिन ऑफ दीज टू कोरोना वायरसेस इज सऊदी अरेबिया. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इज द न्यू नोवेल कोरोना वायरस, दैट इज COVID-19. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ मूव टू कोरोना वायरस, दैट इज COVID-19. So student, now we are going to deal with coronavirus, that is novel COVID-19. अब हमें बात करनी है इस नोवल वर्ड की. ये नोवल वर्ड हमें क्यों मिला है? बिकॉज इट इज़ न्यू स्ट्रेन फाउंड. ओके. ये नोवल वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज ये एक न्यू कोरोना वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था. अब हम बात करें 21 दिसंबर 2019 तो WHO ने डिक्लेयर किया था कि हमें एक नया टाइप का वायरस, दैट इज़ कोरोना वायरस हमें मिला है इन सिटी वुहान इन चाइना. बट चाइना ने ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. ओके. सो फर्स्टली जब WHO ने इसे डिक्लेयर किया था कि हाँ भाई हमें ना चाइना के वुहान शहर में एक नया कोरोना वायरस की स्पीशीज़ या फिर कुछ मिला है, सो चाइना ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बट ऑन द 7 जनवरी 2020 चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमारे वुहान शहर से एक नया कोरोना वायरस की स्पीशीज़ जो है वो जनरेट हुई है या फिर वो हमारे यहाँ पे पाई गई है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दैट
जो कोरोना वायरस है इसके स्टार्टिंग में इनिशियल ना बहुत कम केसेस मिले थे, बट धीरे धीरे इट इज़ इंक्रीजिंग। और आज ना इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमें हमारे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 1-1.5 करोड़ के आसपास जो है लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वैक्सीन की। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो पॉसिबल नहीं है अभी तक, या फिर अब तक हमें मिली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, वो इतनी जल्दी म्यूटेट करते हैं कि उसकी वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इतना ही आसान होता तो एड्स आए तो बहुत साल हो गए, एड्स की वैक्सीन भी बन जाती, बट एड्स की वैक्सीन इसलिए नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वायरस एंड द चीफ कैरेक्टर ऑफ वायरस इज दैट दे आर गोइंग टू म्यूटेट वेरी okay. So you are going to take a screenshot if you want, then let's move to the next. Now student, if we move further, so we are going to find that which part which is going to be affected by the coronavirus is the respiratory system, or we can say lower respiratory system. Okay, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करेगा, सो डेफिनेटली ना इसके सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी वाले जितने भी वायरसेस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं उन जैसे ही होते हैं। सो सिमिलरली इसका फर्स्ट मतलब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर होता है, सॉर थ्रोट होता है, कफिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, मसल्स। अगर हम बात करें ना तो हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मेनली जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो है एक तो फीवर, दूसरा कफिंग एंड तीसरा शॉर्ट ब्रीदिंग। अगर हम बात करें ना तो 77 नियर अबाउट 60 to 70% ना जो पॉपुलेशन थी जिसमें कोरोना वायरस पाया गया है उनको ना नॉर्मल फीवर था। अगर हम बात करें कफिंग की तो ये हो गया हमारा नियर अबाउट 10 to 15% लोगों को था हमारा कफिंग, और जो ये शॉर्ट ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम है ये नियर अबाउट 20% लोगों को मतलब देखने को मिली थी। सो जो जितने भी बचे हुए सिम्टम्स दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ये बहुत ही रेयर हमें देखने को मिला है, बट ये सारे इसके सिम्टम्स ही आते हैं। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कभी कभी ना हम लोगों को देखने को मिला है कि निमोनिया हो गया है। ठीक है, अब निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इस निमोनिया में तो क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है उसमें ना फ्लूइड जो है वो फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो सिमिलरली हमें ना निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी कोरोना वायरस में देखने को मिलते हैं। नाउ अगर निमोनिया होता तो 1% इंसान बच जाता है, बट अगर उसे कोविड-19 है और वो और हमें पता नहीं चलता है कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, सो होगा क्या, ही इज़ गोइंग टू डाई, और फर्दर आप आस पास के सराउंडिंग्स में भी वो ना इस वायरस को स्प्रेड करके जाएगा। सो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड वेन एवर यू आर फीलिंग सम लिटिल बिट ऑफ सिकनेस, ओके, यू आर इमीडिएटली गोइंग टू टेक अ कंसल्ट विद डॉक्टर। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन आता है कोरोना वायरस पे तो इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड, सो कीप दिस इन माइंड। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था चीन के एक छोटे से शहर वुहान में, बट आज अगर हम देखें तो इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत मतलब नियर अबाउट 135 to 136 कंट्रीज़ में ना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो ये स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस का, से किस बेसिस मतलब किस टाइप का है, सो इट इज़ गोइंग टू बी पेंडेमिक। नाउ दिस वर्ड पेंडेमिक हेयर मीन्स ऑल ओवर द ग्लोब। ओके, सो जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में हुआ है, डेट इज ऑल ओवर द ग्लोब। सो द स्प्रेड, विच टाइप ऑफ स्प्रेड इज गोइंग टू बी इन द कोविड-19 केस, सो इट इज पेंडेमिक। ओके, नाउ इफ यू पीपल वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर। Now students, if we move further, so now we are going to deal with the detection and treatment। अब हमें बताना है कि जो कोरोना वायरस है उसका हम डिटेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस कैसे होती है उसकी, और उसका ट्रीटमेंट। अब अगर हम बात करें डिटेक्शन की, सो द बेस्ट मेथड यूज्ड हेयर इज RT-PCR। RT हेयर मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। यानी अब अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे करते हैं, सो जस्ट लुक एट हेयर, जो mRNA है we are going to add RTR over here, and then we are going to have the recombinant DNA. Okay,
हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमें कोरोना वायरस की स्ट्रेन मिलती है, सो वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट पर्सन एज पॉजिटिव टू कोरोना वायरस। बट अगर हमें इसकी स्ट्रेन नहीं मिलती है, सो द पर्सन इज गोइंग टू बी नेगेटिव टू कोरोना वायरस। ओके, आज की डेट में जो RT-PCR है, यही एक द बेस्ट वे है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कोरोना वायरस को। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, सो कोरोना वायरस की कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई वैक्सीन अभी पर्टिकुलरली अवेलेबल नहीं है, बट जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक ड्रग यानी कि एक और मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं जो मोस्टली एंड वाइडली यूज़ होती है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। दैट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ओके, ये एक ऐसा ड्रग है जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में। नाउ स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू पीपल कैन, एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द फर्दर्स। Now student, if we talk about the genetic material of COVID-19, so the genetic material is single strand RNA। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे कोविड-19 का है सिंगल स्ट्रैंड RNA। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो पहली बात मैं आपको पहले बताना भूल गई, जो कोरोना वर्ड है ये क्यों मिला है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जॉर्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ना कुछ क्राउन टाइप समथिंग हमें ना जो है हमें मतलब उसके मेन स्ट्रक्चर से बाहर कुछ क्राउन शेप की कुछ चीज़ें मिली हैं। सो अगर हम इनकी बात करें तो ये होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, सो जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, अभी आउटर एनवेलप है उसके ऊपर हमें ग्लाइकोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन या एक लेयर मिलती है जो कहीं कहीं पे बल्ज आउट हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो है हमारा सिंगल स्ट्रैंड RNA। ओके, नाउ we are going to look at some more terms, so if you people want to take a screenshot, आप बस कुछ बेसिक सी टर्म्स रह गई है जिसके ऊपर मे बी आपको नीट जो है क्वेश्चन पुटअप कर दे। ओके, सो जो मेन चीज़ थी कोरोना वायरस की जो हमें स्टडी करनी थी वो तो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। बस अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हो सकता है आपके नीट में पूछी जाए, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। नाउ अब हम बात करें ज़ूटोनिक। हमें पूछा जा सकता है कि जो वायरस है वो क्या कोरोना वायरस ज़ूटोनिक टाइप का है। सो जो ये ज़ूटोनिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ट्रांसमिट होता है बिटवीन एनिमल्स, यानी कि एक एनिमल की स्पीशीज़ से दूसरे एनिमल की स्पीशीज़ में आ गया। ऐसा थोड़ी ना कि कोरोना वायरस हमारे वर्ल्ड अभी आया ही है वर्ल्ड में और पहले कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता था। नहीं, ये पहले किसी और एनिमल में एग्जिस्ट करता था जिससे वो म्यूटेट हुआ है और आज वो एक ह्यूमन, वो इतना म्यूटेट हो चुका है कि वो ह्यूमन को इफेक्ट कर सके। नाउ मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी जब मैं इन्फेक्शन वाली उसकी बात कर रही थी कि जो है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो जो मेन चीज़ इसे इफेक्ट करता है वो है हमारी सिलिएटेड सेल रेस्पिरेटरी ट्रैक की। जो सिलिएटेड सेल होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसे ये सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो फर्दर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है और हमें प्रॉब्लम्स होती हैं आगे जाके। अगर हम इन बात करें जो सिलिएटेड सेल हैं, इसमें जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉट ओनली इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोरोना वायरस। ये हमारे को जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला है, फिर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिलिएटेड सेल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उनकी जो एपिथेलियम लेयरिंग होती है उसका नाम, सो सिलिएटेड सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, उस पूरा नाम है इस एपिथेलियम का, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है सिलिएटेड सेल्स की। सो स्टूडेंट, हेयर वी हैव एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो कि हमें अभी तक कोरोना वायरस के बारे में पता है, मैंने आप लोगों को बता दी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है तब तक होपफुली जो है कोई भी कंट्री और मे बी आवर कंट्री वैक्सीन बना देती है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप द नेम ऑफ द वैक्सीन इन योर माइंड। क्यों? अगर हमारे एग्ज़ाम से पहले वैक्सीन बन जाती है प्रॉपरली और वो मतलब हमें जब नॉर्मली स्टोर मतलब जो मेडिकल्स हैं उन पे सप्लाई होने लग जाती है, सो जो वैक्सीन का नाम है और जो वैक्सीन की कंपोजिशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म कर सकती हैं आपके जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें। सो
here we have completed all the basic information that you all are going to required if you the NTA or the NEET is going to ask something about coronavirus. अगर कोई और भी डिटेल या फिर कोई और लीड हमें मिलती है कोरोना वायरस के ऊपर, तो मैं उसमें एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए। अब तक की डेट यानी कि टिल टुडे हमारे पास सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कोरोना वायरस को लेकर, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन विच इज़ द COVID-19. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नोवेल कोरोना वायरस. Now if you like the session, please don't forget to like, share, subscribe to our YouTube channel, Be Expert. Till my next video, stay tuned. Thank you.